इंदौर में कई आतंकियों का सफाया हो गया, मगर मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद अभी भी पाकिस्तान के पास महफूज है। बताया जा रहा है कि उस सेना के संरक्षण में किसी महफूज जगह पर छिपाया गया है। उसे 2 लेयर की सुरक्षा दी गई है। जानकारी के मुताबिक हाफिज को लाहौर के कैंटोनमेंट एरिया में मियां मीर कॉलोनी के एक सेफ हाउस में रखा गया है। ये लाहौर का वो इलाका है जहां पाकिस्तानी आर्मी के 4थी कोर का कमांडर रहता है। आप समझ सकते हैं कि जगह लाहौर में कितनी सुरक्षित मानी जाती होगी। इसके पहले हाफिज लाहौर के ही मुनीर रोड इलाके में ऑफिसर्स कॉलोनी के नज़दीक बने एक सेफ हाउस में रह रहा था। हालांकि इस पते पर भी हाफिज सईद 4 महीने ही रह सका और उसे भारत की कार्रवाई के खौफ से अपना एड्रेस बदलना पड़ा। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय जांडियाल, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान हाफिज सईद का एड्रेस इतनी बार बदल लेगा कि हाफिज सईद को यह याद नहीं रहेगा कि वो 4 महीने या 6 महीने पहले कहां रहता था। ठीक कहा राजीव आपने, मगर सबसे बड़ी बात है कि हाफिज सईद हर अपने दिन जो है गिन जो रहा है, उसको लग रहा होगा कि पता नहीं कौन सी वो मिसाइल, कौन सा वो ड्रोन, कौन सा वो हमला जो है वो उसके लिए आखिरी हमला होगा। क्योंकि जो जानकारी है, हाफिज सईद हो या बाकी बड़े जो तीसमान खान बनते थे अपने आप में, ये जो आतंकी कमांडर है, उनके हाथ पैर फूले हुए हैं जब उन्होंने इन हमलों को देखा है। क्योंकि जो जानकारी है, जैसे ही जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय और लश्कर तोयबा के मुख्यालय पर हमले हुए, उसके बाद उन्हें लग रहा है कि ये भारत जो है वो कुछ भी कर सकता है। भारत के ये हमले जो हैं वो उसने हिलाकर रख दिया है पाकिस्तान में बैठे इन आतंकी कमांडरों को। यही वजह है कि इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मीर कॉलोनी में छुपे या कहीं और छुपे, किसी भी जगह पर इसको हाफिज सईद को मारना भारत के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर अभी ये सीज फायर सर्वाइव कर जाता है तो फिर ये कहा जा सकता है कि शायद जो है हाफिज सईद को कोई एक मौका मिल जाए। मगर तब भी जिस तरीके से वहां पर पहले से ही अननोन गनमैन जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं आतंकी कमांडरों को, कहीं वो इनको इनकी जो है काम पूरा ना कर रहे, ये भी दिख रहा हो। एक तो पाकिस्तान में ये अज्ञात हमलावर बहुत सारे हैं और दूसरा हाफिज सईद को भी पता चला होगा कि इंडियन एयरफोर्स की प्रिसीजन स्ट्राइक ऐसी है कि कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होता, वहीं पर जाकर शिकार बनाती है जहां पर वो भेजी गई है। आप मेरे साथ बने रहे और आप भी भाई सही बात कह रहे थे, आप मेरे साथ बने रहे। और मैं एक और बड़ी खबर का रुख करता हूं, फिर आपका रुख करता हूं। हाफिज सईद ने लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है। याचिका में अपनी सजा कम करने की मांग की है, आतंकी फंडिंग के मामले में सजा को पलटने की मांग की है। लेकिन सजा के बीच भी हाफिज सईद को पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी जिस तरीके का ट्रीटमेंट दे रही है, वो एक सजा याफ्ता को तो नहीं मिलता। हाफिज सईद को, जैसा हम बता रहे थे, लाहौर में वहां छिपाया गया है जहां पर 4th कोर का कमांडर रहता है। ये बहुत सुरक्षित जगह मानी जाती है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, इस मसले पर अगर पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान की तरफ से ऐसी दलील देता है जो हाफिज सईद की बात को सपोर्ट करती है, तो भारत के पास एक और सबूत होगा कि पाकिस्तान कैसे पाल रहा है और कैसे इन टेररिस्ट को संभाल रहा है। देखिए राजीव, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर एक चीज बड़ी साफ है, भारत के लोगों को और भारत की जो सरकार है, उनको कम से कम इन हमलों के बाद जो ताजा हमले हुए हैं, पहले भी शक नहीं था, मगर ये यकीन हो गया है कि अब हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो या फिर बाकी आतंकी सरगना जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ये कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं या पाकिस्तान में कहीं भी छुप जाएं, इनको पकड़ना, इनको मारना भारत के लिए कोई दूर नहीं है। पाकिस्तान के अवेटाबाद में जब अमेरिका ने स्ट्राइक करके लादेन को मारा था और उसके बाद उसको वहां से उठाकर भी लाया था, कुछ इसी तरह या उससे भी ज्यादा बड़ा भारत कर चुका है। क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ एक लादेन को मारने के लिए वहां हमला किया था, भारत तो 100 लादेन मार चुका है। और आपको बता दूं कि भारत 100 लादेन इसलिए क्योंकि आप सोचे कि 35 साल से चल रहे आतंकवाद में इस वक्त जम्मू कश्मीर में लादेन ने एक बिल्डिंग में जो ट्विन टावर पे अटैक करवाया था, उसके बाद अमेरिका में जो लोगों के मारे गए, उससे कई गुना जो आतंकी जो लोग हैं मासूम, वो भारत में जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं।
तो मैं इसलिए कहूंगा कि भारत ने जो लादेन मारे हैं, अब लादेन का सरगना जो है वहां भारत के हिसाब से मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो, तो वो भी अब दूर नहीं है। और अमेरिका की तरह पिन पॉइंट स्ट्राइक करके कहीं भी किसी को भी खत्म करने की कवायद जो है वो शुरू हो सकती है। चाहे ये किसी सैन्य ठिकाने पे छुपे, चाहे आर्मी चीफ के पास आसिम मीर के पास छुप जाए, या फिर ये छुप जाए देश के प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ के पास। जब भारत ने इसको टारगेट करना है, सेना ने, एयरफोर्स ने प्लान बना लिया, तब हाफिज सईद हो या मसूद अजहर को इनका बचना जो है लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इनका बचना वाकई नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर इनकी ही मौत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए अजय जांडियाल इस जानकारी के साथ। उधर भारत पाकिस्तान संघर्ष पर भारतीय सेना ने बड़ा खुलासा किया है। भारतीय सेना ने कहा कि इंडियन